अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूं आप सब भाई खैर हरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खैर हरियत से रखे। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये होंडा स्विक है, 2017 मॉडल है। गाड़ी में जो मसला आ रहा है, गाड़ी का जो एसी है हमारा, सम टाइम इस तरह होता है कि एसी जब ट्रिप होता है उसके बाद ऑन ही नहीं होता। तो अंदर हवा से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो एसी का कंप्रेसर है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से चेक करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें बगैर स्किप किए हुए, ताकि आपको इस वीडियो से समझ भी आए और आपको फ़ायदा भी हासिल हो। तो मसला इसमें ये है, जैसे ही हम इसका एसी ऑन करते हैं, एसी हमारा सही काम करता है। इसको जब हम एसी गेज लगाते हैं, इसका जो बैकअप होता है वो हमारा 30 तक जाता है। कभी कभी इस तरह होता है कि जब एसी जो हमारा काम करना छोड़ता है तो इसका बैकअप जो है हमारा 70 तक चला जाता है। तो 70 पे जब चला जाता है तो आप सोच रहे होंगे कि ज़ाहिर है कि एसी ट्रिप हो गया जिसकी वजह से ये 70 पे जा रहा है। तो इस एसी की जो कोयल है, क्लच है, वहाँ से मैं इसको जब चेक करता हूँ वो सही वर्किंग करती है, एसी की करंट आ रही होती है उसमें। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो कूलिंग करना छोड़ देता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, किस तरह इस फॉल्ट को हम ट्रेस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे हमारा मसला है, इलेक्ट्रिकल मसला है या कंप्रेसर में मसला है या किसी और चीज़ में मसला है। तो सबसे पहले जो काम है, हम इसको स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर लगा के इसका एयर कंडीशनर में फॉल्ट चेक करते हैं, फिर लाइव डाटा में चेक करेंगे, फिर इसको हम बाहर चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गए हूँ। यहाँ से हम सीधा एयर कंडीशनर में जाके पहले इसका फॉल्ट चेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करेंगे और इस फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। ये एयर कंडीशनर में चले गए हम। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल नो ट्रबल कोड ऑक्साइड। यहाँ से हम डाटा स्ट्रीम में जाते हैं। यहाँ से सही पता नहीं चलेगा डाटा स्ट्रीम में। यहाँ से हम बैक आके सीधा इंजन में जाते हैं। ये सीधा इंजन सिस्टम में जाएंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से हम रीड डाटा स्ट्रीम में जाते हैं। यहाँ से हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये रीड डाटा स्ट्रीम, इसको मैनुअल सेलेक्ट पे जाएंगे, इसको ओके कर देंगे। एसी क्लच, एसी प्रेशर स्विच, जो मेन चीज़ें हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी रीडिंग चेक करेंगे। और दूसरा आपने रेडिएटर फ़ैन को भी चेक करना है। और रेडिएटर फ़ैन को चेक करने के बाद इसका इंजन का टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। अगर आपका इंजन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो फिर भी आपका एसी जो है ट्रिप करेगा। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे हम। तो अब इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। अंदर से एसी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे एसी क्लच ऑन है। एसी प्रेशर सेंसर 2.12 वोल्ट बता रहा है। एसी प्रेशर सेंसर, उसका प्रेशर बता रहा है PSI, जो प्रेशर है उसका आप देख सकते हैं। इसको मैं एक जगह पे रखता हूँ जहाँ पे आपको नज़र भी आए सही। ये आप देख सकते हैं प्रेशर 184.64। तो एसी का बैकअप अभी 40 पे है। तो ये थोड़ी देर में जैसे ही गाड़ी गर्म होगी, रेस भी दी है मैं अभी अपनी मर्ज़ी से, ये बैकअप इसका 70 पे चला जाएगा। तो इसकी रीडिंग से मुझे पता चल रहा है रीडिंग इसकी बिल्कुल सेम यही रहेगी, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो काम करना छोड़ देगा। कंप्रेसर की कोयल से हमें पता चलता है कि कोयल इसकी वर्किंग कर रही है, लेकिन जो ठंडक करता है वो ठंडक करना इसका काम करना छोड़ देगा। तो कंप्रेसर का जो हाई प्रेशर है वो भी सही बता रहा है, 182 185 तक बता रहा है। इसको रेस दे के चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा जो कंप्रेसर है वो थोड़ा गर्म हो तो ट्रिप करे जल्दी। ट्रिप मतलब कि हमारा जो काम करना छोड़ देता है वो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सही चल रहा है। आप इसको गेज को आप देख सकते हैं। ये मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, इसकी गेज को आप नोट करें, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। ये गाड़ी में मसला। ठीक है,
तो जैसे ये बिल्कुल काम करना छोड़ देगा, इसकी जो गेज है वो 70 तक इसका बैकअप चला जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी की रेस मैंने छोड़ दी है, ठीक है। अब इसका आप थोड़ा वेट करें, जैसे ही इसका ये मसला आएगा आपके सामने होगा तो आपको मैं पूरा दिखा भी देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। तो गेज पे आप फोकस करें, गेज इसकी ऊपर जानी शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। गेज अब इसकी 70 तक जाएगी और लाइव डाटा में आप देखना है इसका एसी क्लच ऑन बता रहा है। एसी का प्रेशर जो है थोड़ा कम हो गया, एसी के जो प्रेशर का वोल्टेज है वो भी सही बता रहा है। तो फ़ैन का जो टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, वो भी सही इसका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गेज इसकी 70 तक चली गई है और एसी क्लच ऑन है। तो अब एक काम करूँगा, अब ये पानी इसका मैं जो है एसी का जो कंप्रेसर है उसके सेंसर के ऊपर मैं फेंकूँगा। जैसे ही सेंसर को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा तो फिर आप देखना गेज को कि गेज इसकी सेम पहले की तरह वापस आ जाएगी और कूलिंग करना शुरू हो जाएगा कंप्रेसर जो हमारा है। ये आप गेज पे देख सकते हैं, गेज इसकी वापस पहली वाली जगह पे आ रही है, 30 पे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगा, जो इसका सेंसर लगा हुआ है, 2 वायर वाला सेंसर है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी में मसला है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ का मसला है। तो इसका जो एसी का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है सोलोनॉइड सेंसर, वो हमारा जब गाड़ी गर्म होती है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, वो जैसे ही ठंडा होता है फिर हमारा पहली वाली रूटीन पे आ जाता है और कंप्रेसर जो है वर्किंग करना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अब गाड़ी का जो कंप्रेसर है बिल्कुल सही कूलिंग कर रहा है सही तरीके से, और रीडिंग भी सेम पहले की तरह ही है। बस एसी का जो प्रेशर है वो थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, 10 पॉइंट नीचे आता है, कभी 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो गाड़ी में जो मसला है, जो फॉल्ट इसका मैंने पकड़ा है, फॉल्ट इसका जो कंप्रेसर के अंदर सेंसर है वो इसका ख़राब है, उसको हम इंशाल्लाह ताला चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर चेक करेंगे गाड़ी का जो मसला है वो क्लियर हुआ कि नहीं। और दूसरा एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसका प्रेशर स्विच है उसको बाईपास करके चेक किया है। अगर आपका प्रेशर स्विच जो है वो आपका गर्म हो के बंद हो जाएगा तो फिर भी आपका एसी जो है काम करना छोड़ देगा। सबसे पहले मैंने 2 बल्ब लिए हैं जो हमारे पार्किंग लाइट के लिए यूज़ होते हैं, छोटे बल्ब, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बल्ब हैं, इसको आपने सेंटर वाली 2 वायरों को ज्वाइन कर देना है और एक लेफ़्ट होगी एक राइट होगी, मतलब कि बल्ब की हमने 3 वायरें बना लेनी है। जो हमने 2 वायरें ज्वाइंट की होंगी बल्ब की, वो हमने प्रेशर स्विच की सेंटर वाली वायर में डाल देनी है, और जो लेफ़्ट राइट पे होगी वो हमने लेफ़्ट राइट पे डाल देना है। तो इस तरह भी आप बगैर गैस निकाले हुए अपने प्रेशर स्विच को बाईपास करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही मेरा एसी 70 पे गया था तो मैंने ये बल्ब को 3 वायरों में डाल के इस तरह इसको बाईपास किया था, तो चेक किया था, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है सेम पहले वाली पोजीशन पे था और इसका बैकअप सेम था, 70 था। तो इससे मुझे ये 100% पता चल गया था कि हमारा जो एसी का प्रेशर स्विच है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर ये हमारा जो बैकअप अगर 70 था, अगर ये सेम पहले की तरह वापस आ जाता और कूलिंग करना शुरू हो जाता तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि हमारा जो प्रेशर स्विच है, एसी का जो प्रेशर स्विच है वो हमारा शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा एसी जो है वो इस तरह मसला आ रहा है। तो कंफर्म कर लिया था पहले मैंने, सबसे पहले यही प्रेशर स्विच का कंफर्म किया था एक बाईपास करके। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। गिलास में आपने पानी लेना है, तो दोस्तों ये आपको गिलास नज़र आ रहा है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है। तो जो प्रेशर स्विच का ग्रिप है इसके अंदर आपने उसको डबो देना है। तो जैसे ही आप डबोएंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। जो हमारी आउटपुट की सिग्नल की वायर है वो शार्ट होगी, शार्ट होने से एसी का जो कंप्रेसर है वो हमारा ऑन हो जाएगा। एक तरीका इसको चेक करने का ये भी होता है।
तो दोस्तों गाड़ी का जो सेंसर है वो मैंने पूरा चेक कर लिया है, ठीक है। सेंसर इसका कहीं से भी नहीं मिला। तो अब गाड़ी को मैं मुकम्मल फ़िट करने लगूँ। जो सामान इसका खोला हुआ था, अब इसका लाहौर जाऊंगा। जैसे ही इसका सेंसर मिलेगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेके फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सब भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। और ठीक है, जो मैंने फ़ॉल्ट इसका ट्रेस किया है आपके सामने आपको दिखा दिया है। फ़ॉल्ट को ट्रेस करने का तरीकाकार यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को चेक करें, ठीक है। मेरा तरीका यही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में जो मसला था 100% इसका सेंसर का ही मसला है। अगर सेंसर इसका ना मिला तो फिर इसका पूरा कंप्रेसर डालना पड़ेगा। तो इस तरह आप इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।